दोस्तों, अक्सर 20 साल की उम्र से ज़ायद मर्द और ख़वातीन हाथ पांव जलने की शिकायत करते हैं और एक दूसरे से इसकी वजूहात और इलाज का पूछते हैं। इनकी ये परेशानी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है जब सारा दिन काम करने के बाद वो लोग रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं और हाथ पांव की जलन की वजह से ठीक तरीके से सो नहीं पाते। यानी दिन तो काम काज में मसरूफियत की वजह से गुजर जाता है, लेकिन रात नहीं गुजरती। दोस्तों, हाथ पांव ठंडे हों तो इंसान इनको नॉर्मल टेम्परेचर पर करने की फ़िक्र में लगा रहता है, लेकिन अगर हाथ पांव हर वक्त गर्म रहें और इनमें से हीट निकलती रहे तो ये बहुत सी बीमारियों की अलामात होती हैं। इंसान का लाइफस्टाइल और खाना पीना भी इस पर असरअंदाज होता है। हाथ पांव का हर वक्त गर्म रहना या जलना इंसान की बेचैनी और इज़्तिराब में इजाफ़ा करता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हाथ पांव का जलना असाबी नुकसान के ज़मरे में आता है। हाथ पांव का जलना हाथ पांव की कमज़ोरी, लो ब्लड प्रेशर और विटामिन की कमी की वजह से होता है। मेडिकल की ज़ुबान में हाथ पांव के जलने की बीमारी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इस बीमारी की वजूहात में नंबर एक पर हाथ पांव जलने की सबसे बड़ी वजह अमूमन बीमारी इन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग कसरत, शराब नोशी और सिगरेट नोशी करते हैं। ऐसे लोगों को आसाबी और पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है जिससे हाथ पांव में जलन होती है। नंबर दो पर शुगर के मरीज़ों में ये बीमारी आम पाई जाती है क्योंकि शुगर की वजह से हाथ पांव के खून वेंस को मुनासिब ऑक्सीजन नहीं। नंबर तीन पर विटामिन की कमी का होना, खुसूसन विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन 9 का बहुत हद तक कम होना। नंबर चार पर टांगों में शदीद दर्द का होना, इसके साथ साथ कमर का दर्द होना, सर दर्द का अक्सर और कम या ज़्यादा होना। नंबर पाँच पर गुर्दे की कोई एक बीमारी, गुर्दे का पेशाब कम पास करना। गुर्दे की बीमारी में हाथ पांव का जलना अमूमन देखा गया है। नंबर छः पर वज़न का ज़्यादा होना यानी मोटापा होना। वज़न का ज़्यादा होना भी हाथ पांव की जलन का सबब बनता है। नंबर सात पर कीमियोथेरेपी के मरीज़ों में हाथ पांव का जलना पाया जाता है। नंबर आठ पर HIV एड्स के मरीज़ों के भी हाथ पांव जलते हैं। अब देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। हाथ पांव की जलन में कुछ एहतियाती तदाबीर और मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली, खाने पीने में एहतियात इस बीमारी से छुटकारा दे सकती है। सिगरेट और शराब नोशी तर्क कर दें क्योंकि ये किसी भी तरह सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आसाबी और पट्ठों की कमज़ोरी के सारे नुकसान की जिम्मेदारी सिगरेट नोशी और शराब नोशी को जाती है। शुगर के मरीज़ मुनासिब ग़िज़ा के ज़रिए इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। शुगर की बीमारी में अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो इसे बर वक्त लें और ग़िज़ा में तली और स्कील खानों से परहेज़ करें। सब्ज़ियाँ वगैरह खाएँ। विटामिन B12 और 6 की कमी को पूरा करें। गुर्दों की बीमारी वाले अफराद भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक पानी का इस्तेमाल कम या ज़्यादा करें और दवाई बर वक्त लें। वर्जिश को अपना मामूल बना लें। रोज़ाना 15 मिनट अपने पाँव और हाथों को पानी में डुबो कर रखें। इससे भी इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।